हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक करेंगे वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। भाई अभी तक हमने ये देखा सीआरटी का कॉन्सेप्ट जो कर रहे थे उसमें कि सीआरटी एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके एक विजुअल सिग्नल में ट्रांसफर कर देता है। बट बात आती है यहाँ पे कि भाई ऐसे कैसे हम इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सीआरटी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करता है और उसे कहाँ पे स्ट्राइक करवाता है, फॉस्फोरस की स्क्रीन पे। बट हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या कर सके, एक इमेज को प्रोड्यूस कर सके। तो वही टेक्निक हमारे पास जिसका नाम था वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। यानी कि वेक्टर स्कैन एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में इमेजेस स्क्रीन के ऊपर। क्लियर हो गया? हमारे पास एक्चुअली में दो टेक्निक थी, एक थी वेक्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरी थी रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज टॉपिक करेंगे अच्छे से कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले क्या है। डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब इस वेक्टर स्कैन डिस्प्ले के हमारे पास चार नाम और है, हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में किसी और नाम से आ जाए। तो इसका दूसरा नाम है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, तीसरा नाम है इसका कैलीग्राफिक डिस्प्ले और चौथा नाम है इसका स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये इसका आर्किटेक्चर है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का। इसके अंदर जो सबसे पहले आप देखोगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा है इनपुट आउटपुट पोर्ट, कुछ भी लगा हो सकता है सीपीयू के साथ। देन जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, इंटरेक्शन डेटा एंड डिस्प्ले कमांड। यानी कि जो चीजें हमें इमेजेस स्क्रीन के ऊपर एक तरीके से डिस्प्ले करानी है उसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले कमांड। वो सारी इंफॉर्मेशन आती है जाती है। जो मेन पार्ट है वो कहां से आती जाती है, डिस्प्ले कंट्रोलर। अभी इसको एक बार पढ़ेंगे हम। पहले आप देख लीजिए, ये डिस्प्ले कंट्रोलर के साथ में लगा हुआ है डिस्प्ले बफर मेमोरी, देन कीबोर्ड, माउस एंड सीआरटी। ओके, अब एक इसकी वर्किंग समझते तब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले कैसे इमेज को प्रोड्यूस करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक बीम जो निकलती है हमारे सीआरटी से उसको डायरेक्ट करता है स्क्रीन के ऊपर उस एरिया पे। याद सुनना, डायरेक्ट करता है स्क्रीन के ऊपर उसी एरिया पे जहां पे हमें वो इमेज क्रिएट करनी है। समझे जी? तो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले डायरेक्टली ही स्ट्राइक कर देता है स्क्रीन के ऊपर जहां पे उसको क्या करनी है, इमेज प्रोड्यूस करनी है, सिर्फ उसी एरिया पे। देन हमारे पास इसके बाद पॉइंट आता है कि यहाँ पे डिस्प्ले बफर मेमोरी यूज की जाती है जो स्टोर करती है डिस्प्ले लिस्ट। डिस्प्ले लिस्ट क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कमांड है। डिस्प्ले लिस्ट क्या होती है, जो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन की, पॉइंट की क्या है, या लाइन प्लॉटिंग की जो कमांड्स है, यानी कि उनके एक्स वाई या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट के या लाइन के, या इसके अलावा जो करैक्टर हमें प्लॉट करना है स्क्रीन के ऊपर उसकी कमांड क्या है। ब्रीफ में सीधी सी बात है, अगर मुझे ये स्क्रीन है सीआरटी की, मुझे अगर स्क्रीन पे सिर्फ एक पॉइंट शो करना है तो इस बफर मेमोरी के अंदर क्या होगा, डिस्प्ले लिस्ट। उस डिस्प्ले लिस्ट में इस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। अब क्या करेगा डिस्प्ले कंट्रोलर, यहां से उसकी इंफॉर्मेशन लेगा और जाके उसी कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक कर देगा। क्लियर हुआ? अगर सपोज कर लो एक लाइन मुझे बनानी है, ये पॉइंट है इस लाइन के और मुझे ये लाइन बनानी है, तो क्या होंगे, इस ए और बी के कोऑर्डिनेट होंगे और वहां पे लिखा होगा कमांड की फॉर्म में कि ये लाइन है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम यहां से स्टार्ट होगी और ऑन रहेगी, ऑन होते हुए आगे स्ट्राइक करेगी बी तक, मतलब यहां से लेके यहां तक चलेगी और ऑन रहेगी, जिससे क्या होगा, फॉस्फोरस की जो हमारी कोटिंग है वो ग्लो करेगी। इतने ही पॉइंट पे तो क्या होने वाली है, ये लाइन हमें डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर हुआ? इन केस मान लेते हैं कि हमें दो पॉइंट बनाने हैं, ए और बी, बीच में लाइन नहीं दिखानी, तो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन बीम आएगी,
इस कोऑर्डिनेट पे आके ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ए पॉइंट डिस्प्ले हो गया। जब वो बी पे जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी बीच में, और जब बी पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ ए और बी यही पॉइंट हमें डिस्प्ले होंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज देखिए, डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हमारे पास सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमें कोई पॉइंट डिस्प्ले कराना है या कोई लाइन डिस्प्ले करानी है या कोई कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, उसकी जो भी कमांड्स, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हमारी डिस्प्ले लिस्ट के अंदर होगी। डिस्प्ले बफर मेमोरी, बफर मेमोरी के अंदर डिस्प्ले लिस्ट, यानी डिस्प्ले मतलब जो दिखानी है उसकी लिस्ट, उसकी कमांड्स। अब आगे चलते, देखो इसमें होता क्या है कि जो डिस्प्ले कंट्रोलर होता है, जो एक्चुअली मैं आपको बता भी चुका हूं, वो इंटरप्रेट्स करता है, जो हमारे पास जो कमांड्स होती है इनको इंटरप्रेट्स करता है। और बीम जो हमारे पास डिफ्लेक्शन सर्किट होता है, जो बीम हमारे पास मूव कर रही होती है यहाँ पे, उसका एक सर्किट होता है, उसकी हेल्प करता है डिस्प्ले कंट्रोलर। क्या करता है, दोबारा सुन लो, इंटरप्रेट करेगा, जो भी कमांड है उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब कन्वर्ट करेगा भाई अपने हिसाब से। देन वो किसकी हेल्प करता है, बीम डिफ्लेक्शन सर्किट की, जो भी बीम डिफ्लेक्शन का सर्किट लगा हुआ है उसकी हेल्प करेगा ये कमांड भेज के कि भाई ये कमांड ले और जाके जो फॉस्फोरस की कोटिंग की स्क्रीन है उस पर जाके जो भी कमांड के अंदर लिखा है कि लाइन बनानी है लाइन बना, अल्फाबेट बनाना है अल्फाबेट बना, पॉइंट लिखना पॉइंट छाप के, जो भी चीज़ है वो सर्किट क्या होगा, हमारे पास बीम डिफ्लेक्शन सर्किट के पास इंफॉर्मेशन रहेगी और वो उसके अकॉर्डिंग मूव करते हुए वहां पे क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या चीज आती है कि जो फॉस्फोरस की लाइट होती है, बेसिकली मतलब जो फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन बीम जाती है तो फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी जो उसकी लाइट होती है वो डीके होनी शुरू हो जाती है, मतलब कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमने प्रिंट किया है वो धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा। तो उसको भाई उतना ही इल्यूमिनेट करने के लिए कि भाई हाँ ये चीज़ हमें धुंधली ना दिखे, क्या करना पड़ता है, हमें इसे बहुत जल्दी रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब बार बार जाके हमें उस चीज को प्रिंट करना पड़ता है। एक बार प्रिंट करके छोड़ दिया काम नहीं चलेगा, बार बार जाके हमें इलेक्ट्रॉन बीम से वो जो कमांड्स उसको मिली उसको प्रिंट करना पड़ता है। और ये जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रेशिंग कहते हैं, मतलब स्क्रीन की रिफ्रेशिंग कहते हैं कि हम कितनी जल्दी उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट कहा जाता है कि 30 से 60 टाइम पर सेकेंड, हर 30 से 60 टाइम्स पर सेकेंड हमें उस स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ, या जिसे हम 30 to 60 FPS भी कहते हैं, फ्रेम पर सेकेंड भी कहते हैं, जो FPS का आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी 30 से 60 टाइम्स बार बार उसी पॉइंट पे जाके उसी चीज को रिफ्रेश करती रहेगी, ताकि वो चीज क्या हो, डीके नहीं हो, उसकी जो लाइट है, जो भी की जो फॉस्फोरस की लाइट निकल रही है वो वैसी बनी रहे, हमें पिक्चर धुंधली ना दिखे। देन कॉन्सेप्ट आता है कि भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। तो जो एडवांटेज वो ये है कि ये हमें एक हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि हमारा दूसरा रास्टर स्कैन डिस्प्ले उसके मुकाबले। इसकी हायर रेजोल्यूशन का कारण क्या है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है लाइन कमांड्स की फॉर्म में होती है, यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लाइन कमांड्स की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से सारी चीज़ें छप जाती है, तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरा क्या है कि ये प्रोड्यूस करती है स्मूथ लाइन्स, आपको जो लाइन रास्टर स्कैन में मिलेगी उससे बेटर स्मूथ हमारी लाइन कहाँ मिलेगी, इस वेक्टर के अंदर। देन इसे मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन की इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करती, जहाँ पे जो चीज़ प्रिंट करनी है सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन स्टोर करी और जाके उसने क्या किया, बीम डिफ्लेक्शन सर्किट को पास किया और हमारी जो बीम डिफ्लेक्शन सर्किट क्या करती है, स्क्रीन के ऊपर से प्रिंट कर देगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा बड़ी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये कैन नॉट ड्रॉ रियलिस्टिक इमेज, यानी कि जो हमारी रियलिस्टिक इमेजेस होती है ये उसके काम नहीं आती, ये मेनली पॉइंट लाइन या सिंपल कैरेक्टर्स इस तरीके की चीज़ों को प्रिंट करने के काम आती है। ये रियलिस्टिक इमेजेस इससे हम प्रिंट नहीं करवा सकते। लिमिटेशन ऑन कलर टू बी डिस्प्लेड, यहाँ पे अब हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम इसमें कलर कितने दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 4 कलर दिखा सकते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आएगा। बट रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हम इतने कलर दिखा सकते हैं कि शायद जल्दी जल्दी उसको काउंट भी ना कर सके।
देन हमारे पास आता है कि डिपेंड्स हाउ डीप बीम पेनिट्रेट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट था कि जो हम 4 कलर दिखा रहे हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जो हमारी बीम है वो कितनी अंदर तक पेनिट्रेट कर रही है फॉस्फोरस की कोटिंग के अंदर, उसके बेस पे हमें 4 कलर मिलते हैं बेसिकली। तो ये पॉइंट वो था। तो ये हो गया हमारा वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था उसका, आर्किटेक्चर, उसके पॉइंट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले या रास्टर स्कैन डिस्प्ले, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। अलग से इसके ऊपर कोई मतलब घुमा फिरा के ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनता, डायरेक्टली आता है। मेनली आपका जो टॉपिक है रास्टर स्कैन डिस्प्ले उस पर क्वेश्चन आएगा या सीआरटी पे आएगा। इस पे इतना नहीं आता, बट भाई करना जरूर है क्योंकि इसके आगे जाके हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे। आगे जाके हमने इसको अपडेट किया था और हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था DVST यानी डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है, उसे भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।